क्या खूबसूरत लिख कर गए हैं ना हरिवंश राय बच्चन जी। धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योतिषी जल जला, भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, अग्नि सी धधक धधक, हिरन सी सजक सजक, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके ना तू, झुके ना तू, थके ना तू, थमे ना तू, सदा चले चला चल। प्रणाम। मैं अभिषेक नेगी, जिला अल्मोड़ा से। विषय लाल बहादुर शास्त्री, उनके जीवन के पाठ और अमृतकाल में उनके विचारों की प्रासंगिकता पर विचार प्रस्तुत करने जा रहा। स्कूली बस्ते को सर पर रख करके नित गंगा नदी को तैर करके पार कर, महज 16 वर्ष की उम्र में उस स्कूली शिक्षा को छोड़कर असहयोग आंदोलन 1921 में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में 1964 में शपथ ग्रहण कर पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक का 11 जनवरी 1966 को उनके अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर खड़ा होना। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री। परिस्थितियां देखिए, महज 18 महीने की उम्र में पिता का साया सर के ऊपर से उड़ गया है। नदी किनारे पार विद्यालय है और नाव का किराया देने तक के पैसे नहीं है। क्या करते हैं? सर पर स्कूली बस्ते को बांध करके तैर करके नदी को पार किया करते हैं। क्या बुलंद हौसला है ना। कहा जय जवान जय किसान और पूरे पाकिस्तान को 1965 में पीछे धकेल दिया। वो भारतीय किसान, वो हिंदुस्तान का किसान जो बिखर रहा था इस हिंदुस्तान के भीतर, उसे एकजुट कर दिया, उसे समेट कर एक कर दिया। हमारा भारत गांव में ही तो बसता है। हमारा भारत युवाओं का देश कहलाता है। लेकिन इन्हीं के सामने संसाधनों के अभाव की भी सबसे अधिक चुनौतियां हैं। बावजूद इसके संसाधनों के अभाव में भी साध्य को हासिल करने का लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा ये हौसला, जो युवा गांव-गांव बुलंद होगा, त्यों आत्मनिर्भर भारत की मंजिल हमारी उतनी पास आती चली जाएगी। 1925 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने से पूर्व तक केवल लाल बहादुर के नाम से जाने जाते थे। क्यों? क्योंकि अपने नाम के पीछे से जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव का ही त्याग कर दिया और पूरे भारतवर्ष को जातिवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए खुद से पहल करने का संदेश विरासत में देकर चले गए। आज जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारा सूत्र वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम्, अयम निजम पुरोवेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। लेकिन जब हम अपने देश के भीतर ही एक परिवार के रूप में सूत्रबद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर पूरी दुनिया को अपना परिवार कैसे बना पाएंगे? यहां पर फिर शास्त्री जी आते हैं, जो हर जाति हर वर्ग के लोगों से एक समान भाव से, एक समान प्रेम, एक समान आदर से मिला करते हैं। अगर उन्हीं की भांति देश के हर नागरिक ने इस तरह की समानता का दृष्टिकोण का प्रतिष्ठापन कर दिया, तो फिर भला एक भारत श्रेष्ठ भारत की मंजिल हमारे लिए कितनी दूर होगी। मैं आपसे कहता हूं, 2 आदमियों को चुनिए, एक जो प्रातः स्नान करके विभिन्न प्रकार के धार्मिक आडंबरों में व्यस्त रहता है और एक जो सुबह उठ करके अपने माँ बाबा के परिश्रम को ध्यान करके उस सूरज के सामने खड़ा होकर ये कहता है कि जिस धरती को रोशन करने का जिम्मा तूने उठाया है उसमें मैं भी सहयोग करना चाहता हूँ और ईश्वर की इस शक्ति की बनाई हुई इस दुनिया को खूबसूरत करना चाहता हूँ और दुनिया को खूबसूरत बनाने के कार्यों में अपनी योजना बना करके संकल्पित होकर के अपने दिन की शुरुआत करता है। कक्षा 5वीं के बच्चे से भी पूछूंगा कि इन दोनों में से एक को चुनो, तो वो इसे चुनेगा और यही शास्त्री जी है। 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1951 से 63 तक विभिन्न मंत्रिमंडलों में राष्ट्रों की सेवा, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बावजूद कार का 5000 का लोन उनके सर के ऊपर होना, जो बाद में उनकी पत्नी ने चुकाया, ये सब कुछ ही तो उनकी निस्वार्थ कर्तव्य भावना, उनकी सादगी, उनकी सहिष्णुता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो लाल बहादुर शास्त्री इस पूरे भारतवर्ष के लिए विरासत के रूप में छोड़कर गए हैं, जिसके कण कण को, रोम रोम को हमने सहेजना है, हमने आत्मसंकल्पित करना है, हमने उसे कार्य रूप देना है। 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। खूब लिखा है मैत्री सरल गुप्त ने कि सुरलोक में भी देवगण जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, तुमको नमन भारत के अनमोल लाल, तुमको पाकर ये भारत भूमि हुई निहाल। जय जय लाल बहादुर शास्त्री, जय जय मां भारती। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग।